जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, आप सही हो और आप जीत जाएँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आपका कोई अपना, आपका कोई चहेता जिसके खिलाफ दुनिया खड़ी है और वो सही कर रहा है, सही करने की ठाने हुए है और वो जीत जाता है और दुनिया फिर उसके गुण गाती है, उसका साथ देती है, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा ही इस वक़्त महसूस कर रहे थे युवराज खंडेराव। जी हाँ। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या बताती है दरबार में, सबूत और गवाह दिखाती है कि कैलाश पाटिल कितना इज्जतदार और अच्छा इंसान है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका होता है, सच सबके सामने होता है। वो जो कायदे पंडित हैं, उपाध्याय जी, वो भी स्वीकार कर लेते हैं कि कैलाश का परिवार अच्छा नहीं है, कैलाश बहुत ही दुरात्मा है। तो ऐसे इंसान पर, ऐसे इंसान के परिवार पर रेणुका भला कैसे विश्वास कर सकती है? विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। वो देवी अहिल्या की बातों से सहमत होते हैं। सहमति जता करके अपने आसन पर बैठ जाते हैं। फिर देवी अहिल्या कहती है कि अब तो साफ हो गया है कि रेणुका सही कह रही थी, इसे दत्तक ग्रहण के लिए अधिकार दिया जाए और ये भोला को ही दत्तक ग्रहण करे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सब लोग सहमत होते हैं। फिर देवी अहिल्या कहती है, छोटे सूबेदार जी, मुद्दा सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ एक रेणुका नहीं है, यहाँ बहुत सारी रेणुका होंगी और इसे तो अधिकार मिल गया, इसे तो खुशी मिल गई, मगर वो लोग अभी भी अंधेरे में होंगी, अत्याचार सह रही होंगी, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। फिर बीच में से कोई उठता है, कहता है कि सरकार, यदि ऐसा होता है तो बहुत सारी महिलाएं इस कानून का जो है दुरुपयोग भी करेंगी, एक हथियार बना लेंगी। फिर देवी ले कहती है, लेकिन अभी वाला जो हमारा कानून है वो भी तो जो बेचारा और बेबस विधवाएं हैं उनके ऊपर एक हथियार का काम ही कर रहा है, उन पर वार ही कर रहा है, इसलिए संशोधन आवश्यक है। अब युवराज खंडेराव कहते हैं कि मैं देवी अहिल्या के विचारों से सहमत हूँ। और भी बहुत सारे लोग सहमति जताते हैं, तुकोजी भी, और कहते हैं कि हम लोग, मतलब बहुमत जो होता है वो देवी अहिल्या के साथ में होता है। फिर युवराज भी कहते हैं कि हाँ, बहुमत देवी अहिल्या के साथ में है। हालांकि कुछ लोग मन से इस फैसले के खिलाफ ही होंगे जो यहाँ पर हो रहा है, मगर क्योंकि एक राजा का विशेषाधिकार होता है, उस नाते मैं यहाँ पर फैसला सुना रहा हूँ कि जो दत्तक ग्रहण का कानून अभी है उसमें संशोधन होगा और इस कैलाश को सज़ा भी दी जाएगी। उसे सज़ा क्या दी जाती है? सज़ा दी जाती है उम्र कैद की। अब वो काँप जाता है और देखता है गुरु जी की तरफ, और गुरु जी हाथ का इशारा करते हैं, कहते कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो। कैलाश को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। देवी अहिल्या की सब लोग तारीफ़ करते हैं, बहुत गुणगान करते हैं, और गंगोबात्या बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं सदैव कोशिश करती रहूँगी कि आपने जो शब्द कहे उनका मान मैं रख पाऊँ। अब युवराज खंडेराव भी देवी अहिल्या की तारीफ़ सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और अपनी जो मोहर होती है वो लगा देते हैं दस्तावेजों पर, संशोधन वहाँ पर हो जाता है। और गंगूबात तात्या कहते हैं कि जो भी बच्चा गोद लेता है उसे, उसका जो परिवार होता है, सरकारी खजाने में एक रकम अदा करनी होती है, जमा करवानी होती है। तब देवी कहती है, लेकिन ये तो पहली बार हो रहा है और रेणुका पहली विधवा है जिसे ये अधिकार मिल रहा है, ये सक्षम भी नहीं है, तो इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और विधवाओं के लिए तो, या फिर जो बेबस महिलाएं उनके लिए तो हमारी सरकार को, हमारे राजा को और भी ज़्यादा जो है नर्म दिल होना चाहिए। तो युवराज कहते हैं ठीक है, इससे कुछ नहीं लिया जाएगा, और कानून बना दिया जाता है। सब लोग अपने अपने रास्ते पर हो जाते हैं। अब दरबार से बाहर देवी अहिल्या की तारीफ हो रही होती है और बहुत दिल से धन्यवाद दे रही होती है रेणुका, और भोला भी, युवराज खंडेराव भी आ जाते हैं, और युवराज खंडेराव भी देवी अहिल्या को खुश देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रेणुका और भोला वहाँ से चले जाते हैं, ऐसा कह के कि आप मिलने आएंगे ना? वो लोग कहते हैं हाँ मिलने आएंगे, सदैव खुश रहो। और ठीक है, अब वो कहते हैं, युवराज अहिल्या, तुम्हें ऐसे हंसते मुस्कुराते खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देवी अहिल्या कहती है, सब आप ही की बदौलत है, ये खुशी आप ही ने मुझे दी है, और मैं बस यही कामना करती हूँ कि आप सदैव यूँ ही मेरे साथ रहें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर क्या होता है? फिर वहाँ पर युवराज खंडेराव से बात करती है वही कि क्या आपने बात की पार्वती से? युवराज कहते हैं कि अहिल्या, तो वो कहती है नहीं, पहले जाओ और उससे बात करो। युवराज को भेज देती हैं और खुद मंदिर में चली जाती हैं। अब देवी अहिल्या के कहने से युवराज चले जाते हैं पार्वती के कक्ष में। पार्वती अपने जो साड़ी है, गहने, वो देख रही होती है रखमाबाई के साथ में, क्योंकि नई परंपराएं आरंभ हो रही हैं, रीति रिवाजों के साथ में शादी होने वाली है उसकी, इसलिए फिर युवराज वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रखमाबाई वहाँ से आती हूँ कह के चली जाती है। अब युवराज कहते हैं कि हमने जैसा कल तुमसे व्यवहार किया वो नहीं करना चाहिए था, और बहुत जल्द तुमसे बात करनी चाहिए थी। अहिल्या ने भी कहा, मगर समय ही नहीं मिला, रेणुका का मुद्दा था और भी सरकारी काम थे, अब वक्त निकाल कर आया हूँ। और अब भी अहिल्या ने ही कहा, और वाकई में मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
फिर वो कहते हैं मगर मैं क्या करूँ, पहली बार पिता बन रहा हूँ तो खुशी भी है और डर भी है, इसलिए बस थोड़ा। और अहिल्या के लिए मतलब कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है, जब भी थोड़ा लगे कि हाँ उसको कुछ तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो मुझे तकलीफ़ होती है बस इसलिए। और अब अहिल्या ने समझा दिया, उसके समझाने से मैं यहाँ आ गया हूँ और अच्छे से समझ गया हूँ कि यदि मैंने तुमसे बात नहीं की, मैंने तुमसे दोबारा इसी लहजे में बात की तो अहिल्या बहुत डांटेगी। अब पार्वती गुस्सा होती है मन ही मन और कहती है अहिल्या को मैं नहीं छोड़ूंगी। और फिर कहती है छोटे सूबेदार जी मुझे मंदिर जाना है, दिए का वक्त हो गया है। युवराज कहते हैं बाद में, वो कहती नहीं, चली जाती है। युवराज कहते हैं कमाल की लड़की है, कभी कहती है बात नहीं करते, बात करने आया हूँ तो चली गई, मंदिर में तो कुछ पल बाद भी जा सकती थी। खैर ठीक है। अब देवी अहिल्या मंदिर में होती है, उसे भी मालूम होता है पार्वती को कि देवी अहिल्या मंदिर में मिलेंगी, इसलिए वो आई थी वहाँ पर अपनी भड़ास निकालने के लिए। देवी अहिल्या शिव शंभू का धन्यवाद कर रही होती है कि आप सदैव मेरे साथ रहते हैं और आज भी रेणुका और भोला को न्याय आपने दिलवा दिया, आपका आभार है। और वहाँ पर पार्वती आगे कहती है कि हाँ शिव शंभू आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, हमेशा आपका साथ देते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा हो ना आपको, मगर आप हमेशा सही नहीं हो सकती। वो कहती हैं देवी अहिल्या कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या कहना चाहती हो तुम। पार्वती कहती है कि तुम मेरे युवराज खंडेराव से दूर रहो, और वो तुम्हारे बारे में ही बोल रहे थे, आए मुझसे मिलने जरूर थे मगर शब्द अहिल्या के ही बोल रहे थे, उनकी आंखों में मैंने साफ साफ देखा तुम ही बोल रही थी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, मैं अपने अधिकार जानती हूँ और उसे प्राप्त भी कर लूँगी, तुम्हारी भीख मगर मुझे नहीं चाहिए। और अहिल्या तुम पहले से छोटी रानी हो, बहुत बड़ा कद है तुम्हारा, फिर तुम्हें नाटक करने की क्या आवश्यकता थी। देवी अहिल्या कहती मैंने क्या नाटक किया, वो कहती नाटक ही तो है, पहले आप युवराज को मेरे पास भेजती हैं और उसके बाद में हमारे बीच में आती हैं, मगर मैं तुम्हें बीच में नहीं आने दूंगी अहिल्या, और इसे या तो मेरी इच्छा समझ लो या फिर विनती, जो तुम्हारा मन करे तुम पर है, तुम कुछ भी समझो, तुम अभी हमारे बीच में नहीं आओगी, हमसे दूर रहोगी। वहाँ से चली जाती है। देवी अहिल्या शिव शंभू की तरफ देख रही होती है कि ये बावली क्या कर रही है, क्या समझ रही है। और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या तो देवी अहिल्या ही है, तैयारियों में जुट जाती है, शादी की तैयारियों में। और फिर उनकी आई उनके पास आती है, कहती है आराम कर लो, अब ये रेणुका वाला मुद्दा खत्म हुआ है तो इन कामों में लग गई, कभी रसोई में, कभी कुछ में, कभी कुछ, तुम क्या करती रहती हो, थोड़ा आराम करो, संतान की तरफ भी ध्यान दो। देवी अहिल्या कहती है आई कैसी बात कर रहे हो, घर में शादी का माहौल है, शादी है 2 दिन बाद, और मैं बैठ जाऊं, काम तो करने होंगे ना। अब दिखाते हैं रस्में आरंभ हो चुकी होती हैं और पार्वती सज धज कर बैठी हुई होती है, रस्में हो रही होती हैं। देवी अहिल्या भी जाती है, जो रस्म अदायगी होती है वो करती है और कहती है बहुत सुंदर लग रही हो पार्वती, मगर पार्वती ना तो देवी अहिल्या की तरफ देखती है वो, और ना ही उनसे बात करती है, ना ही कुछ कहती है। और फिर देवी अहिल्या देख करके माहौल को चली जाती है, कह के अपनी गौतम सरकार को कि मैं रसोई का काम समझा आती हूँ और ये कराती हूँ वो कराती हूँ। चली जाती हैं और गौतम सरकार ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं, महसूस कर रही होती हैं। तभी पार्वती की आई उसकी नज़र उतारती है और मुस्कुराती है फिर पार्वती।